रसूलल्लाह या कंज़ल अमानी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़र में है, हालत सफ़र में। अब अपनी क्या आदत है कि अगर हम सफ़र में हो और अगर इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक नहीं कहता बल्कि कहता हूँ सूए इत्तेफाक से, अगर हम ही इल्म वाले हों, हम ही पीर साहब हों, हम ही आलिम साहब हो, हम ही सैयद साहब हो, हम ही खतीब साहब हो, हम ही यानी बड़ा मनसब अपना ही हो, तो फिर पूरे सफ़र में हम सबको नौकर बना लेते हैं। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये लाओ वो लाओ, ये सभी रहता है। बल्कि बाज़ अल्लाह खैर फरमाए कि बाज़ लोग का हाल तो ये होता है कि फिर उनकी जेब में कभी उनका हाथ भी नहीं जाता, सोचते हैं कि सफ़र में सबको लूट ही खा ले। अजीब फितरत है लोगों की, अभी अजीब आदत भी है, वो अपने हाथ से अपनी चप्पल भी नहीं पहनना चाहेंगे, ये कैफियत। लेकिन आइए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर उतरे और उतरने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को काम तकसीम किया, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम। और जब काम तकसीम हो गए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोगों की नजरों से ओझल हो गए, लोगों की निगाहों से ओझल हो गए। सब अपने अपने काम में लगे थे, खाना पकाने की तैयारी हो रही थी उस जंगल के अंदर, सब अपने अपने काम में लग गए थे। थोड़ी देर के बाद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तन्हा आ रहे हैं और अपने सरों पर लकड़ियों का गट्ठा रख करके ला रहे हैं। गौर करें आप, जिसकी रसाई खुदा तक हो, मैदान महशर का जो दूल्हा हो, जो मालिके जन्नत हो, मालिके कौनैन हो, मालिके कुल हो, जो महबूब खुदा हो, जिसकी मर्जी खुदा की मर्जी, जिसको हिल्लत व हुर्मत के कानून का मालिक बना दिया जाए, आसान काम दूसरों को सौंपा और जो मुश्किल काम था वो अपने जिम्मे लिया, बताया तक नहीं, लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखकर लिया। सहाबा दौड़े, उसके हुजूर आपने ये क्या किया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें काम सौंप दिया था तो अब काम एक बचा था और मैं ही बचा था, तो वो काम मैंने अपने जिम्मे पे ले लिया। कहा हुजूर हमें हुक्म फरमाते? फरमाया मैं बंदा हूं, मैं इम्तियाजी और इनफिरादी शान के साथ रहना पसंद नहीं करता, मैं अल्लाह का बंदा हूं और बंदोही की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करता हूं। आप देख लें, हमारा हाल तो ये कि अगर अपने घर में भी कोई फंक्शन और शादी होगा तो हम कुर्सी पर टांग पे टांग डाल करके बैठेंगे, लोग कहेंगे जरा तू वो कर ले, तू वो कर। आप भी कुछ करें, जरा बंदे हो, कभी तो इजहार हो बंदगी का, उठ करके कभी आप भी पानी लें और पिलाएं लोगों को। रसूलुल्लाह के घर मेहमान आते थे तो हुजूर उनके हाथों को खुद धुलाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने खाना खुद रखा, कभी बकरियों का दूध खुद दुहा, बाजार खुद गए, हत्ता कि अपनी नालैन शरीफ को अगर सदमा पहुंचा, सदमा पहुंचने का मतलब समझिए आप, मैं नहीं कह सकता लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि नालैन टूट गई। खुदा की कसम, जिस नालैन के सदके टूटी हुई किस्मतें संवर जाती है, उसको टूटा हुआ किस मुंह से कह दूं? तो इसीलिए जब मैं भी नालैन का जिक्र करता हूं तो कहता हूं कि नालैन को सदमा पहुंचा, मतलब अब आप समझ गए हो। तो नालैन को सदमा पहुंचता तो अपने हाथ से सिल लिया करते थे। हुजूर के अखलाक करीमाना थे, इसीलिए जो हुजूर अलैहिस्सलाम को दूर से देखता हुजूर के हुस्न से मरऊब हो जाता और जब करीब आता तो हुजूर के अखलाक से हुजूर पर फिदा हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अपने सहाबा के साथ हंसी भी करते, मजाक भी फरमाते, जैसा कि उनकी शान थी, हंसी मजाक भी फरमाते। अच्छा, हुजूर की एक खास बात थी, यूं तो उनकी हर बात ही खास है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस महफिल में जाते तो अपनी तरफ से उस महफिल का मजा कभी माज़अल्लाह किरकिरा नहीं करते थे, बल्कि उस महफिल में हुजूर खुद रंग जाते थे। जैसे अगर सहाबा हंसी मजाक कर रहे हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी शामिल हो जाते हंसी मजाक करने। अगर वहां गम का माहौल हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस गम में शरीक हो जाते। अगर वहां तिजारत की बात हो रही हो तो वो तिजारत की बातों में शामिल हो जाते। अगर वहां सियासत की बात हो रही हो उसमें शामिल हो जाते। लेकिन जब हुजूर शामिल होते तो हर जगह वो इमामुल अंबिया नजर आते।